वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग भारत इज माय होम का समरी जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत इज माय होम एक स्पीच है और यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1969 1969 को वे इस दुनिया से चल बसे। 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 में वो बिहार के गवर्नर बने थे और 1962 वे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। It has been taken from the speech। स्पीच का मतलब होता है भाषण और टेकन मतलब लिया गया, मतलब यह भाषण से लिया गया है। Which was delivered by डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भाषण किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट, मतलब आफ्टर मतलब के बाद, टेकिंग मतलब लेना और ओथ मतलब शपथ, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। मतलब उनका ये भाषण जो है राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने ये भाषण दिया था। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच विच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह स्पीच जो है वो लिया गया है भाषण से और यह भाषण दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। अब देखिएगा, जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस, सबसे पहले वे अपने खुशी को प्रकट करते हैं। एंड ग्रेटफुलनेस, अपने आभार को व्यक्त करते हैं टू द पीपुल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे ग्रेटफुलनेस मतलब होता है आभार, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, और पीपुल मतलब लोग, और मेड मतलब बनाया, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले वे अपने खुशी और आभार को प्रकट करते हैं लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया। सबसे पहले वे खुशी और आभार को व्यक्त करते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया। ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, वह शपथ लेते हैं कि वे भारत की संस्कृति की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। सर मतलब सेवा करना, कल्चर मतलब संस्कृति, इंडिया मतलब भारत। तो वो शपथ लेते हैं कि वे भारत की संस्कृति की सेवा करेंगे। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मैन ऑफ नॉलेज एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, नॉलेज का मतलब ज्ञान, और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। तो राधा कृष्णन जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले वो राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल थे। उन्होंने पूरे जीवन उनको फॉलो किया और एक दिन ऐसा आया कि जिनको उन्होंने फॉलो किया उनके जैसा उन्हें पद मिला और वे भी राष्ट्रपति का पद हासिल किए। तो वही अपने भाषण के दौरान पिछले राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राधा कृष्णन काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्हें मानवता का काफ़ी अनुभव था। आगे देखिएगा, ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, ऑफ इंडिया मतलब वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ऐसा वो शपथ लेते हैं। शपथ क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई नेता, विधायक या मंत्री किसी पद की शपथ लेता है तो उसे उस धर्म के अनुसार, जैसे कोई हिंदू धर्म का नेता या विधायक कोई शपथ लेता है तो उसे गीता पे हाथ रख के कसमें दिलाई जाती है, उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो उसी दौरान जब ये राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब ये भाषण देते हैं शपथ लेने के बाद कि मैं अपने
भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूँगा। आगे देखिएगा, ही वांट्स, वो चाहते हैं, टू कंटिन्यू आवर पास्ट कल्चर, वो चाहते हैं कि हमारा जो बीता हुआ कल है, हमारा जो गुजरा हुआ कल है, उसे वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लगातार बनाए रखना चाहते हैं। आगे देखिएगा, ही सेज डैट, वह कहते हैं कि डैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, वह कहते हैं कि भूतकाल कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है, हम लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, यादें बनकर जिंदा रहता है। मतलब उनका कहना था कि पास्ट कभी मरता नहीं, वो सदा अलाइव रहता है। एंड इट शोज द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, और यह वर्तमान के गुण को दिखलाता है। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के आशाओं को दिखलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पास्ट कभी मरता नहीं है, यह वर्तमान के गुण को दिखलाता है और भविष्य के आशाओं को दिखलाता है। ही एक्सप्रेसेस हिज आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो अपने विचारों को शिक्षा के महत्व के प्रति प्रकट करते हैं और कहते हैं डैट, मतलब कि इट इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब यह एक प्राथमिक उपकरण है फॉर द मेकिंग द नेशन ग्रेट, मतलब शिक्षा एक प्राथमिक उपकरण है जिससे किसी राष्ट्र को महान बनाया जा सकता है। वास्तव में आप बिना शिक्षा के एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा ही प्राथमिक उपकरण है, मतलब हम लोगों को शिक्षित करके ही हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, विकसित बना सकते हैं, डेवलप्ड कर सकते हैं और महान बना सकते हैं। आगे देखिएगा, ही वांट्स टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ, वो चाहते हैं मजबूती के लिए काम करना, देश की मजबूती के लिए काम करना, प्रोग्रेस, विकास के लिए काम करना। एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द नेशन, वो चाहते हैं राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना। He says that भारत इज हिज होम, वह कहते हैं कि भारत इज हिज होम, भारत उनका घर है। हम लोग तो अपने पड़ोसी के घर को भी अपना घर नहीं समझते हैं ना, लेकिन इनकी बहुत बड़ी सोच थी। देखिए, ये कहते हैं कि भारत, पूरा भारत जो है उनका घर है ना, ऑल द इंडियंस आर हिज फैमिली मेम्बर, और जितने भी लोग हैं ना, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं। देखिए आगे कहते हैं, एंड इट्स सिटीजन मतलब नागरिक, और इस देश के जो नागरिक हैं, पीपुल हैं, आर हिज फैमिली, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के अंग हैं, उनके परिवार हैं। सो इसीलिए ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, इसीलिए वो ये नहीं कहते हैं कि मैं देश को अच्छा बनाना चाहता हूँ, वो कहते हैं मैं अपने घर को अच्छा बनाना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्गर, मजबूत बनाना चाहता हूँ, एंड मोर ब्यूटीफुल, और अत्यधिक सुंदर बनाना चाहता हूँ, फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। ही सेज डैट, वह कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, दो प्रकार के काम होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसका आंसर होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिविजुअल एंड वर्क एंड सोशल वर्क। उनके अनुसार जो था वो दो प्रकार के काम होते हैं, एक इंडिविजुअल वर्क, व्यक्तिगत काम, एंड सोशल वर्क, सामाजिक काम। एक ऐसा काम जो मैं खुद के लिए करता हूँ, हम लोग अपने लिए करते हैं, और एक ऐसा काम जो हम समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति से दो तरह का काम जुड़ा होता है, एक इंडिविजुअल वर्क और एक सोशल वर्क। डैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सभी से जुड़ा होता है, दो प्रकार के काम सभी से जुड़ा होता है। आगे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बोथ टाइप्स ऑफ वर्क, दोनों प्रकार के काम कैन मेक द कंट्री डेवलप्ड, और दोनों प्रकार के काम किसी देश को विकसित बना सकता है। ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, यंग स्टेट कहकर वो संबोधित करते हैं, मतलब भारत ऐसा देश है, यंग स्टेट है, एंशियंट पीपुल का, प्राचीन लोगों का। ही फेवर्स गांधी जी व्यूज, वो गांधी जी के विचारों का समर्थन करते हैं, ऑन मोरल एंड वर्क, उनके नैतिक विचारों का वो समर्थन करते हैं। आगे ही सेज डैट, वह कहते हैं कि ही सेज डैट ही हैड ग्रेट बिलीफ मतलब होता विश्वास, वो कहते हैं उन्हें काफ़ी विश्वास है इन पीपुल, लोगों में, एंड ही वुड गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, वो एक संतोषजनक
परिणाम देंगे। मतलब वो संबोधित करते हुए लास्ट में कहते हैं कि मुझे भारत के लोगों पर काफ़ी विश्वास है और मैं एक संतोषजनक परिणाम देने का प्रयास करूंगा। मतलब ये एक ऐसे महान राष्ट्रपति थे जिनको सभी धर्मों के लोग आदर करते थे। जैसे APJ अब्दुल कलाम, हमारे सभी धर्मों के लोग उन्हें आदर करते हैं और सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, एक तरह से कह सकते हैं। उनकी जो विचारधाराएं थी, उनकी जो मोटिवेशनल कही गई बातें थी, उनसे आज भी हम प्रेरणा लेते हैं और प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। तो ग्रेट पर्सनालिटी थे ये सब, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। तो मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो 1897 में हुआ और उनका निधन जो है वो 1969 में हुआ। उस समय वो राष्ट्रपति के पद पर ही आम दिनों की भांति अपने कार्यालय में काम कर ही रहे थे, उसी वक्त उनका निधन हुआ था। और वे जो थे वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के बने थे, वाइस प्रेसिडेंट वो आपको बने थे 1962 में, और ये बिहार के गवर्नर भी बने हैं 1957 बिहार के गवर्नर ही बने। और 1963 में इनके बेहतर वर्क के लिए, इनके बेहतर डेडिकेशन के लिए देश के प्रति, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित इन्हें 1963 में किया गया। ठीक है, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी, जो आपके पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन है। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।